हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा स्टार्ट करेंगे कुछ होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कहता है अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। They dissolve the partnership on 31st of March 21 when the balance sheet of the firm is as under। तो लाइबिलिटी साइड बेटा क्रेडिटर्स देता है बिल पेबल, लोन बाय बाबू, कैपिटल, करंट। एसेट साइड बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कहता है बेटा द मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय द बाबू फॉर 45,000। अशोक took over the investment for 40,000 and freehold property taken over by Chetan and 55,000। The remaining assets realized as follow। डेटर स्टॉक की वैल्यू देता है, डेटर क्रेडिटर वर सेटल्ड एट 7% डिस्काउंट। अ ऑफिस कंप्यूटर नोट शोन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड एट 9,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। वैसे आपको एक बात बोल देता हूँ, ये क्या प्रिपेयर करने को दे रहा है इससे ही मुझे काफ़ी आइडिया है। देखो इसने मुझे प्रिपेयर करने को क्या दिया, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसने पार्टनर लोन दिया नहीं बनाने को, लेकिन बनाना पड़ेगा भाई, बैंक अकाउंट उसके बिना नहीं बन सकता, ठीक है ना। पार्टनर करंट की बात करी इसने नहीं, और मैंने आपको कहा भी था जिस दिन पहला क्वेश्चन शुरू किया था डिसोल्यूशन का, मैंने कहा था बेटा पार्टनर करंट कभी भी दिया सीधा ट्रांसफर करो पार्टनर कैपिटल में, सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में करो और पे करके खत्म करो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, मैं पार्टनर कैपिटल वर्ड भी नहीं लिखूंगा, जरूरत कैश का अकाउंट बनाने की आपको, सीधा के सीधा इसके बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, सीधा के सीधा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैं कैसे कह रहा हूं करने को। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं और मैं सिर्फ पार्टनर करंट की वजह से क्वेश्चन कर रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, अभी बेटा फॉर्मेट को थोड़े टाइम के लिए गोली मारो, फॉर्मेट बेटा मैं नहीं बना रहा हूं। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पहले पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख दो। बाबू ने लोन दिया ना, बेटा एक बार बहुत आराम से समझ लो, क्वेश्चन ने अगर मुझे बैंक अकाउंट दिया है ना, और मेरे पास कैश और बैंक दोनों का बैलेंस है, तो बेटा जो मैं क्वेश्चन से सुप्रीम नहीं हूँ। क्वेश्चन ने अगर आपको कहा है बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है तो मुझे बैंक अकाउंट ही बनाना है, दैट्स इट, कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का, ठीक है जी। चलो अब बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा पूरी बैलेंस शीट को खाली करो। लो मैं स्टार्ट होता हूँ एसेट साइड से, तो बेटा सबसे पहला ही बैलेंस बैंक का है, तो क्या करेंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। आगे बढ़ो, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा बेटा, मुझे आगे और टॉपिक भी शुरू कराने हैं। ये देखो, टू डेटर्स, डेटर के लिए मैंने डी लिख दिया, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलो 58,000, 39,500, 48,000, 42,000 और बेटा 50,000, 500, ठीक है जी। आगे बढ़ो बेटा, क्रेडिटर्स बिल पेएबल देता है बेटा आपको, लो जी, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेएबल। 20,000 के क्रेडिटर हैं, बिल पेएबल है 25,500 के। लोन बाय बाबू, बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000,
कैपिटल अकाउंट की बात करो 70,000, 55,000, 27,000। लो जी बैलेंस ब्रॉट डाउन करो बाय बैलेंस। अब बेटा देखो करंट अकाउंट की बात करता हूं। आप करंट अकाउंट बनाते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते, टू साइड में लिखते टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट में यहां ट्रांसफर हो गया था। कुछ ना करो सीधा लिख दो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। बनाओ ही मत अकाउंट, सीधा यहीं पर बैलेंसेस को चिपका दो 10, 5 और 3। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बचा। समझ आई? कोई पार्टनर करंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। चलो जी करें फटाफट से क्वेश्चन। बाबू कहता है मशीनरी टुक ओवर बाय बाबू 45,000, अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 40,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाय चेतन एंड 55,000। 3 प्रॉपर्टी थी बेटा, 3 अलग अलग पार्टनर ले गए। क्या करें बेटा, उनकी कैपिटल को कम कर दो। ठीक है ना, पार्टनर उठाकर प्रॉपर्टी ले गए, नगद हम कुछ नहीं ले रहे, लेकिन उनकी कैपिटल को हम कम कर देने वाले हैं। तो बेटा कैसे करेंगे, इधर देखना, बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट। आप क्या प्रॉपर्टी लेकर गए हो, मेरा लेना देना नहीं है, कितने रुपए की लेके गए हो, मेरे लेना देना तो बस उस चीज से है। ठीक है ना, बाय बाबूस कैपिटल अकाउंट और बाय चेतन्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर ने एक एक प्रॉपर्टी उठा ली है। अशोक लेकर गया है बेटा 40,000 की इन्वेस्टमेंट, बाबू 45,000 की मशीनरी, और चेतन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर गया है बेटा 55,000 की। यही बात अगर मेरे को पार्टनर कैपिटल में लिखनी हो तो किस नाम से आएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। बाबू बोलता है द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। बेटा सन्ट्री डेटर और स्टॉक देता है कितने कितने के रियलाइज हुए। लो लिखो जी बेटा, अब कैश से कुछ मत लिखना, मुझे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सारी बातें बैंक से आएंगी। बाय बैंक ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो डेटर, और स्टॉक की बात करता है। अगर ये रियलाइजेशन में बाय बैंक के नाम से आया तो बैंक अकाउंट में किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन। ठीक है जी बढ़े आगे। बाबू बोलता है सन्ट्री क्रेडिटर वर सेटल्ड एट 7% डिस्काउंट, क्रेडिटर को पे करा 7% डिस्काउंट से। लो जी टू बैंक क्रेडिटर्स 7% डिस्काउंट, 20,000 के क्रेडिटर है, 7% 1400 छोड़कर पे करा, यानी कि बेटा 18,600 पे करा। ये चला जाएगा बेटा बाय रियलाइजेशन। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। आपको बोलता है अ ऑफिस कंप्यूटर नोट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रियलाइज एट 9,000। एक ऑफिस का कंप्यूटर था, कहीं नहीं दिखाया, बिक गया, लेकिन वो 9,000 रुपये का। मेरे पास तो भाई कैश आ गया या बैंक बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस आ गया यहाँ पर, तो बेटा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और बेटा बैंक में दिखा दिया मैंने 9,000 रुपये, हाथों हाथ पोस्टिंग कर दी टू रियलाइजेशन 9,000। ठीक है जी। एंड लास्ट वन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000। बेटा रियलाइजेशन के खर्चों की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है ना, रियलाइजेशन टू कैश, यहां पर बेटा बैंक 3,000, साथ ही साथ एक और बात सुन लो, ये 3,000 तो मुझे उधर दिखाने ही दिखाने हैं। बेटा मैंने कहा था लाइबिलिटी गिन के पे करना, क्रेडिटर पे हुए हैं, बिल पेबल की पूरे क्वेश्चन ने कोई बात नहीं कर रखी, पे कर दो टू बैंक, और हमेशा पे होती है लाइबिलिटी एट द पार वैल्यू, तो बेटा 25,500, ये दोनों को इकट्ठा दिखा दूँ 28,500 रुपये। लो जी बाय रियलाइजेशन 28,500। कोई दिक्कत तो नहीं, बस बेटा अकाउंट क्लोज कर लेना, जो भी बैलेंस आएगा बेटा पार्टनर कैपिटल में पहुंचा देना, इसको पे करो, हाथों हाथ खत्म करो। टू बैंक अकाउंट 30,000, और ये कहाँ जाएगा बेटा बाय बाबूस लोन अकाउंट 30,000। बेटा जब रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा पार्टनर कैपिटल में,
इसको भी बेटा पे करके खत्म करना और जितना पे करा उतना बैंक अकाउंट में दिखा देना, क्वेश्चन फिनिश। ये क्वेश्चन को मैंने सर पार्टनर करंट की वजह से किया है और कुछ भी नहीं। और आपको पता होगा पार्टनर करंट का क्या ट्रीटमेंट है, मैंने पहले दिन बताया था आपको। ठीक है जी, कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर करंट से नहीं करनी। ठीक है, ऑल क्लियर। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 37 या छोड़ू 32 फर्स्ट पॉइंट, बस वही पॉइंट प्रॉब्लम है ना, पढ़े। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में ना सबसे पहले एक बैलेंस शीट को बहुत आराम से रीड करते हैं। 32 का पॉइंट नंबर 1 प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है ना, और फिर 37 में भी एक ही पॉइंट का डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम जर्नल एंट्री की तरफ। ठीक है जी, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 32, माइकल जैक्सन एंड जॉनसन आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 respectively. On 31st of March 21, they decided to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet. आपको लाइबिलिटी साइड देता है क्रेडिटर, लोन बाय माइकल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल देता है कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छा, सब कुछ पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ो। काम की बात है बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 1, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट लगी है मेरे को। कहता है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेज इज सेटल्ड एट 20,000 एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब काम की बात, कहता है रियलाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ, एक ना सूट चल रहा था, एक केस चल रहा था जिसको कोर्ट ने सेटल कर दिया 20,000 रुपये में, जबकि इसके लिए हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5,000 रुपये दिखाए हुए थे। इसने तो ये कह दिया कि हमने 5,000 दिखाए हुए थे। मैं भाई अगर मेरा कोई केस चल रहा है और मुझे उम्मीद है मेरे हारने की, तो कहाँ दिखाए होंगे, लाइबिलिटी में। भाई मैं भी तो देखो लाइबिलिटी में दिखाए कहाँ हुए, अब पढ़ना शुरू करो। देखो नीचे दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल में तो दिखा नहीं सकता। उसके ऊपर दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें भी नहीं हो सकता। उससे ऊपर दिया हुआ है लोन बाय माइकल, उसमें भी नहीं हो सकता। और उससे ऊपर दिया हुआ है क्रेडिटर, यहां हो सकता है। अब सुन, काम की बात है भाई, सुन लो, अभी खत्म नहीं हुई एडजस्टमेंट। क्रेडिटर दिखाए कितने हुए हैं, आराम से देख लो, 40,000 के दिखाए हुए हैं। यानी कि देखो, अगर मैंने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो मैंने लिखा होगा बाय क्रेडिटर 40,000, ऐसे ही तो लिखा होगा बेटा 32 में, बाय क्रेडिटर 40,000। और जब मैंने पहली एडजस्टमेंट पढ़ी, इसने कहा कि 20,000 रुपए में लाइबिलिटी सेटल हुई, सूट फॉर डैमेजेस 20,000 में सेटल हुए, जबकि इसके अगेंस्ट सिर्फ 5,000 बुक्स में दिखाए हुए थे। तो दिखाए कहाँ हुए होंगे, 5,000 इसके अंदर ही होंगे, और बाकी 35,000 अदर क्रेडिटर है। यही है मुद्दा, काम की बात समझ लो। दिमाग में इसके दो बाइफिकेशन कर देना कि ये 5,000 है और ये 35,000 है। ठीक है, अब कहता है कि ये 5,000 की जगह 20,000 लग गए, तो मैंने क्या करा होगा, टू कैश या टू बैंक 20,000। अब एट द एंड जाओगे ना, कहीं पर भी इसने ये नहीं कहा कि क्रेडिटर को कितना पे करा। अगर कुछ नहीं कहते तो पे क्या करते हैं, पार वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा होगा, टू कैश टू बैंक में अब 35,000, क्योंकि ये 5,000 तो 20,000 में सेटल हुए, तो क्या लिखा होगा 35,000। अब मैं बता रहा हूं आपने क्या करा होगा, टू कैश 20,000, टू कैश 40,000। इसीलिए तो आंसर गड़बड़ आ रहा होगा, आपने 60,000 रुपये पे कर दिए होंगे, जबकि होने 55,000 पे है, क्योंकि क्रेडिटर में ही शामिल है वो 5,000 रुपये। राधिका आपने ठीक करा, बिल्कुल समझ आई थी ये बात कि कैसे होगी। क्लियर है जी बात। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पर आओ बेटा। एक दो एडजस्टमेंट की बात करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, अंजू, मंजू एंड संजू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 on 31st of March 21. Their balance sheet was liability side creditor, bank loan, EPF, employee provident EPF मतलब investment fluctuation reserve, commission received in advance, कैपिटल दी हुई है, एसेट साइड कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और P&L अकाउंट दिया हुआ है। तो लाइबिलिटी साइड बहुत सारी आइटम है, एसेट साइड बहुत सारी आइटम है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, इसी डेट को फर्म बंद हो गई। अंजू वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, अंजू वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश
and was to bear all expenses of realization. बेटा अंजू एक पार्टनर है, सुनते जाओ काम की बात। अंजू एक पार्टनर है, उसी को आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया फर्म का कि आप सारी एसेट को बिकवा दो, तो इसके बदले में आप क्या कर लेना, कमीशन ले लेना 5% ऑन द सेल ऑफ एसेट। जितने का बिकवाओगे उसका 5% आपको दे देंगे, लेकिन इसके बदले में रियलाइजेशन के खर्चे आपको बियर करने हैं। एक बात से मैं नहीं आगे बढ़ रहा क्वेश्चन, मुझे बस ये बताओ कि अगर बाद में रियलाइजेशन के खर्चे आ जाएं तो क्या होगा? मैं कुछ करूंगा? मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। रियलाइजेशन के खर्चे थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। उसने कहा रियलाइजेशन के खर्चे कौन बियर करेगा? अंजू। तो क्यों यार एक बात बताओ, मैंने उसको कहा कि मैं तुझे रेम्यूनरेशन दूंगा 5% ऑन द सेल ऑफ एसेट, इसके बदले में रियलाइजेशन का कोई भी खर्चा होता है तू देखेगा। अगर मैंने 10,000 रेम्यूनरेशन दी, खर्चा हुआ 12,000, मेरा 12,000 से कोई लेना देना नहीं। मैंने बेटा 10,000 रेम्यूनरेशन दी, खर्चा हुआ 8,000, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो अंजू अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी उसको रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं पार्टनर से फर्म की अकाउंटिंग करता हूं, किसी पार्टनर की तो अकाउंटिंग नहीं करता। बुक का नाम पढ़ लो अगर कोई मुकालता हो तो आपको, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ एंड पार्टनरशिप फर्म। मैं पार्टनर के अकाउंट्स नहीं बना रहा, ठीक है ना जी। अब मुझे उसे क्या देनी है बेटा? रेम्यूनरेशन देनी है 5%, कमीशन दे रहा हूं 5% ऑन द सेल ऑफ एसेट, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट कैश। कैश थोड़ी कोई बिकता है, कैश तो अपने आप में ही बेटा लिक्विडेटेड एसेट है, ठीक है ना। मेरे को तो बाकी सारी एसेट का लिक्विडेशन करना है, उसको कैश में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमने जिम्मेदारी लगाई है अंजू की, ठीक है जी। देखते हैं बेटा उसने कैसे कैसे एसेट बेची। अंजू रियलाइज द एसेट एज फॉलो, डेटर 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹7500। इसका कुछ भी नहीं करना, रियलाइजेशन के खर्चे 7500। हमारा रियलाइजेशन के खर्चों से क्या लेना देना? जब हमने अंजू के ऊपर डाल दिया कि खर्चे तेरे हैं सारे, हम देंगे कमीशन तेरे को 5%, तो बेटा ये 7500 कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होने वाले, ठीक है ना जी। बाबू अब इसने बताया ये 4 एसेट को इसने कैसे कैसे रियलाइज करा। देखो मेरी तरफ देखो, आप रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करोगे, सबसे पहले सारी एसेट को ट्रांसफर करोगे, सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करोगे बाय कैश। सारी एसेट बिक जाएंगी, चारों एसेट जितने जितने की बिकी हुई है लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। डेटर 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000 रुपए, और प्लांट कहता है 90%, यानी कि 50,000 का था और 45,000 का बिका होगा। ऐसे ही है, करना जरा टोटल। सारी एसेट कितने की बिकी? 156500। इसको कितनी कमीशन देनी है? इसका 5%। तो बेटा इसका 5% कैलकुलेट हो सकता है इजिली, निकाल लोगे, शायद 7825 आएगा, यही आ रहा है 7825 आएगा। और बेटा ये कमीशन पे करेंगे हम अंजू को, तो बाबू क्या लिखेंगे जब अंजू को कमीशन पे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नकद हम कुछ नहीं देते, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। हमारे लिए तो खर्चा है ही रियलाइजेशन का, ठीक है ना। अगर हम उसको कमीशन दे रहे हैं हमारे लिए तो खर्चा ही है भाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात? एक, हाँ जी, किस नाम से? क्यों लेके गई है वो? उसने टेक ओवर कराया प्रॉपर्टी पर, उसने सिर्फ रियलाइज करा कर दिया। रियलाइज मतलब बेच के दिया फर्म को, लिक्विडेटर का काम कर रही है अंजू बस, ठीक है ना। वैसे बता देता हूं, जनरली पार्टनर कभी लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं होता। अपॉइंट कौन होता है? लिक्विडेटर। कोर्ट अपॉइंट करके देती है आपको एक थर्ड पर्सन, वो सारी एसेट बिकवा कर देता है, बस अपनी कमीशन लेकर जाता है वो, जो भी रियलाइजेशन का खर्चा तय होता है, ठीक है ना। एसेट का कैश में कन्वर्ट करना बस उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना जी। बात समझ आई? एक और एडजस्टमेंट इसी की, नेक्स्ट वन बेटा पढ़ते चलो। रियलाइजेशन के खर्चे 7500 है, मैंने बताया इसका कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न्ड टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3000। सर सुन लो, बड़े काम की बात है बाबू। लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8000। इधर देखना मेरी तरफ बेटा, जब मैंने उतारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में इस खर्चे को, मैंने लिखा होगा बाय कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 8000। आज ये कहता है पे कर दो इसको भी 3000 छोड़ देने के बाद, यानी कि 5000 पे करना है,
टू कैश 5000। अगर मैं इसका एनालिसिस कर दूं, सुन लो बेटा, किसी इंसान से आपको कमीशन मिली होगी, एडवांस मिली होगी, ठीक है ना, अनएक्रीव्ड कमीशन बोलते हैं वैसे इसको हम टेक्निकल भाषा में, है ना, ऐसे ही होता है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अनएक्रीव्ड। पता नहीं ऐसी शक्लें बनाते हो, मुझे डर लगता है यार, ठीक है ना जी। तो बाबू अनएक्रीव्ड मेरे को इनकम मिल गई कोई, मैंने मान लो उसके लिए कुछ ही टाइम परफॉर्म करा और इतने में फर्म डिसॉल्व हो गई, ऐसे ही हुआ होगा। तो जो मेरे हिस्से की कमीशन बैठती थी वो सिर्फ 3000 रुपये बैठती थी। मान लो उसने मुझे 8 महीने के लिए 8000 रुपये कमीशन दे दी कि आप 8 महीने काम कर लेना, ये लो एडवांस ले जाओ, और हमारी फर्म 3 ही महीने चली और 3 महीने के बाद फर्म डिसॉल्व हो रही है आज। तो हमने 3 महीने काम करा, हमारे तो 3000 ही बैठते हैं ना। कुल मिला के बात यह है, वो कहता है 3000 रख लो, बाकी पे कर दो, बाकी 5 महीने हमने परफॉर्म तो नहीं करा ना, तो हम वही करेंगे बेटा, टू कैश लिखेंगे, 5000 रुपये पे कर देंगे। समझ आई बात? बस ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी पेज नहीं है। जो पेज था कमीशन वाला था, रियलाइजेशन के खर्चों वाला था, और एक ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाला था, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। बढ़े अब आगे आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पर। श्री गणेश करते हैं जर्नल एंट्री का। बेटा 1 to 18 ये हमारी जर्नल एंट्री है, मैं नहीं भगाऊंगा, बहुत आराम से चलेंगे बेटा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा होमवर्क भी नहीं दूंगा आपको, कोई नहीं, 2 दिन में नहीं होगा तो 3 दिन में हो जाएगा, अब जल्दी नहीं है मुझे, ठीक है जी। चलो, नहीं होगा वेडनेसडे से नया चैप्टर स्टार्ट, थर्सडे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चलो, ठीक है जी। आज एक काम करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन जर्नल एंट्री के करते हैं, ठीक है। वैसे बता देता हूँ बहुत टुच्चे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बात डिसोल्यूशन में नहीं है, वो करेंगे बेटा, उसके लिए मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 कराने हैं, वो करेंगे हम कल। मैं आपको बता देता हूँ, वही एक आखिरी मुद्दा है जिसको मैं टच करूंगा, वो है बड़ा डेंजरस, कल करेंगे बेटा। है वो जर्नल एंट्री, लेकिन थोड़ा डेंजरस हो जाएगा वो। आज मैं जितना पोर्शन कराऊंगा सब आसान आसान पोर्शन कराऊंगा, ठीक है जी। तो बाबू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, रीड करना क्वेश्चन नंबर 1, फिर फटाफट से जर्नल एंट्री भगाते हैं। रीड करा? चलो जी, मैं पढ़ूँ एक बार। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी वैल्यू बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की 1,60,000। सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। बेटा एक ब्रोकर ने बिकवा दी 3 लाख रुपए की, और डील तय हुई थी कि 2% वो ब्रोकरेज काटेगा अपनी, काट लियो भाई। कहता है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और आप देख लो बेटा क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, CBSE सैंपल पेपर 2018। हाँ जी बताओ क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? नहीं हमने रियल बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करूँ इतनी सारी एंट्री। चलो अगर आप कहोगे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, उसने खुद बोला है बुक वैल्यू 160 है और 3 लाख की बिक गई, जब बिक गई तो बिकने की एंट्री करनी है मुझे तो। हाँ जी क्या करूँ? मेरे को सारे बोलेंगे तो मजा आएगा, मुझे एक बच्चे से नहीं सुननी है बात। क्या एंट्री होगी इसके यार? ये देखो रियलाइजेशन आप अकाउंट बनाते हो, आपने एसेट ट्रांसफर करी रियलाइजेशन में टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000। कहता है आज बिक गई 3 लाख रुपए की और आपने इसके लिए 2% ब्रोकरेज दी है। बताओ मेरे को एंट्री क्या होनी चाहिए? बिक गई, कैश आया होगा, कैश टू लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं लिख सकता ना, लैंड एंड बिल्डिंग तो खत्म होगी ना, क्या लिखो? कैश टू कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एंट्री होनी है कोई? क्या होगी? चलो अच्छा, सारे खर्चे किससे डेबिट करते हैं रियलाइजेशन में? चलो मैं आपको बोलता हूं, अगर राधिका आपने कमीशन अकाउंट डेबिट कर दिया, टू कैश कर दिया, कमीशन अकाउंट को बाद में P&L ट्रांसफर करना होता है, P&L है यहाँ पर, फिर क्या करो? सीधा रियलाइजेशन से ही ना कर दें, तो आप दूसरी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन टू कैश 2% चलेगे आपके। चलो एक बार कर लो, गलत है वैसे, कर लो, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कर लो, मतलब ठीक है। 3 लाख रुपए की एसेट बिकी राहुल, ऐसा ही है, 2% ब्रोकरेज दी यानी कि 6,000 रुपए। अब एक बात सोचना समझदार बच्चों, हाँ ये एंट्री इसकी बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, सीधा इसको 294 से ना कर दो। 1 नंबर में क्वेश्चन है, क्या जरूरत है दोनों एंट्री करने की? वैसे भी सोच लो,
अगर किसी ब्रोकर ने मेरी 3 लाख रुपए की एसेट बिकवाई हुई है और डील हुई थी कि वो 2% देगा, तो वो काट के ही देगा मुझे 2%। अगर वो 3 लाख के एसेट बेच के बैठा है तो 2% 3 लाख का 6,000 उसने मुझे काट के ही पैसे पकड़ाने हैं मेरे हाथ में। तो कायदे से एक ही एंट्री कर लेते, यही एंट्री कर देते, लिख देते 294। दिक्कत क्या है, इसे करते ही मत। कर तो दिया ट्रांसफर, यहां लिख दिया बाय कैश, 294 की एसेट बिकी, कमीशन भी चलेगी, खत्म। क्यों ट्रांसफर करके दिखाना है? उसने मेरे को कहा बिक गई, अगर बिक गई तो ऑब्वियस बात है ट्रांसफर हुई होगी। एक बात, अगर एक नंबर में क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है बेटा मुझे लास्ट इफेक्ट दिखाना है, मुझे पहले का इफेक्ट नहीं दिखाना। 3 नंबर में होता ऐसे ही कर देता, 1 2 और पहले ट्रांसफर करके दिखाता। करें जी, आगे बढ़े आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। A point, what journal entry will be passed when an unrecorded liability of 15,000 is settled at 10,000 and paid by X, a partner on the dissolution of firm? कहता है एक लाइबिलिटी है 15,000 रुपए की, 10,000 में सेटल होगी कि 10,000 ही देने हैं, बस खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जब आपने ट्रांसफर किया, अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड है तो ट्रांसफर भी नहीं हुई होगी। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं आई, क्या था, सीधा पे हुई, सीधा सेटल हुई 10,000 रुपए में। लेकिन हमने नहीं पे करा, किसने पे करा? उसको पार्टनर ने पे करा। एक्स ने एक पार्टनर है बाबू, अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो मुझे तो पार्टनर को देना है, और मैं तो नगद कुछ भी नहीं देता। मैं क्या करता हूं, उसकी कैपिटल को बढ़ा देता हूं। ठीक है ना बाबू, खर्चे का नाम रियलाइजेशन ही लिखना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? कोई दिक्कत तो नहीं? 2 का ए पार्ट डन, 2 का बी पार्ट। आप पढ़ो, मजा आ जाएगा बेटा। What journal entry will be passed when a machine having book value of 15,000 is given to Rakesh, a creditor of 22,000 at an agreed valuation of 12,000 towards पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज? लो जी प्यारे बच्चों, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? मैं तो समझ गया, मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ देख लो बहुत आराम से। बेटा कोई एसेट है जो किसी क्रेडिटर ने टेक ओवर कर ली। बेटा जब मैंने एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा तो लिखा होगा टू एसेट, नाम है बेटा मशीन, तो मशीन ऐसे ही ट्रांसफर किया होगा। कितने रुपए? 15,000 रुपए। और बेटा क्रेडिटर बोलता है 22,000 के हैं। ठीक है जी, कहता है एक क्रेडिटर इसमें से उसने इस मशीन को ले लिया, कितने रुपए में? एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। ठीक है ना, ये मत कह देना पूरी सेटलमेंट होगी, क्योंकि उसने बाद में बोला हुआ है टुवर्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। उसने टोटल आपसे 22,000 रुपए लेने हैं, उसने इसको 12,000 का एक्सेप्ट कर लिया, खत्म। देखो बेटा एक बात समझो, जब उसने इसको 12,000 का एक्सेप्ट कर दिया, अगर कोई भी लाइबिलिटी से कोई भी एसेट सेटल डाउन होती है या कोई भी एसेट से कोई लाइबिलिटी सेटल डाउन होती है, हम इसकी कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। ठीक है ना, मैं कर भी नहीं रहा इसकी जर्नल एंट्री। लेकिन बात की बात सोचो बेटा, क्रेडिटर ने 12,000 रुपए में एक्सेप्ट करा है वो, यानी कि क्रेडिटर अभी 10,000 के रहते हैं ना, तो 10 तो पे करने हैं ना बेटा, तो मैं कैसे पे करता? टू कैश 10,000, यही मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल है। जो बेटा आपने अकाउंट में किया अब वही जर्नल एंट्री में कर रहे हैं, हम कोई अनोखा तीर नहीं मार रहे हम। ठीक है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बात ओके? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, क्या जर्नल एंट्री होगी? पता नहीं हमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, खत्म। सेकेंड एंट्री, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। पार्टनर ने रियलाइजेशन के खर्चे दे दिए, हमने तो नहीं दिए ना, तो हम क्या करें? पार्टनर को तो देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600, एंट्री खत्म। थर्ड वन, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म for which he was allowed a commission of 2,000.
मोहन एक पार्टनर है, उसे कहा गया डिसोल्यूशन आप करा दो पूरा, यानी कि एसेट बेच दो, लाइबिलिटी पे कर दो, इसके बदले में हम आपको 2000 रुपये कमीशन देंगे। तो नगद तो हम पार्टनर को कभी कुछ नहीं देते, क्या करते हैं उसकी कैपिटल को ही बढ़ा देते हैं। एंट्री अगेन सेम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 2000। क्लियर दी थर्ड क्वेश्चन का डी पॉइंट। ये आप बता दो क्या करना चाहिए इसकी एंट्री। नो जर्नल एंट्री। मोटर कार है 50,000 रुपए की, एक क्रेडिटर ले गया और उसने सारा सेटलमेंट कर दिया। बेटा एक लाइबिलिटी एक एसेट दोनों आपस में सेटल हो गई, इसके बदले में हम कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 पेंडिंग रहेंगे अभी। ठीक है ना, ये कल करेंगे इलस्ट्रेशन 7, 8 के साथ। ठीक है जी। 7, 8, 9, 10 ये मुझे अभी कराने, कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है। इनिशियली एक काम करते हैं बेटा, आप अटेम्प्ट करना शुरू करो, जैसे ही आपको लगेगा ये पॉइंट प्रॉब्लम है मैं वैसे ही करा दूँ। ठीक है जी, आप करना शुरू करो। 7, 8, 9, 10 होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, करो आप। बेटा डी पॉइंट बढ़ो। देखो वैसे बता देता हूँ, जब क्वेश्चन इन्होंने फ्रेमिंग करी ना तो सारा रायता फैला दिया इन्होंने, सब रायता फैलाया हुआ है। देखो मैं पढ़कर बताता हूँ। कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश आउटसाइड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। इन्होंने आपको क्या बताया कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका हमने क्या करा, सारी एसेट सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और अब आप आगे की जर्नल एंट्री कर दो। ठीक है। डी पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन गलत फ्रेम करा इन्होंने, बाद में जेड का भी नाम लिया और अमृत का भी नाम लिया। आपको बता देता हूं, पुराने सालों की बुक देख लोगे ना तो अमृत पार्टनर था, तो आज तक नाम ही नहीं हटा उसका। ठीक है ना, कायदे से ये क्या होना चाहिए था। खैर इन्होंने बताया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 15,000 के, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000। ठीक है ना, यानी कि बेटा एक अमृत एक पार्टनर रियलाइजेशन का पूरा प्रोसेस चला रहा होगा, आपने एग्री करा हम तेरे को 10,000 देंगे और बाद में रियलाइजेशन के खर्चे 15,000 हो गए। हमारा तो लेना देना नहीं है ना कि खर्चे कितने हो गए, हमने जिम्मेदारी किसको दी थी, तेरे को दी थी कि तू रियलाइजेशन करेगा, तुझे 10,000 मिलेंगे। तो हमारी तो जिम्मेदारी 10,000 रुपए की है पहली बात। ठीक है ना, तो टू कैश मत लिखो आप, अमृत की जगह नाम काट के ना एक्स कर लो, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग यहां पर गलत हो चुकी है। तो अब एंट्री क्या होगी, जो आप बोल रहे थे पहले वो ठीक था क्योंकि आपके हिसाब से एक्स और वाई पार्टनर थे। अब क्या होनी चाहिए एंट्री, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते चलो फटाफट से। बेटा होमवर्क कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 फटाफट से कर लेना आप। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।